हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। दोनों की इंग्लिश मीनिंग तो काफ़ी सेम होती है। ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, टारगेट, गोल, ये सारी चीज़ें हमें सिनोनिम्स में पढ़ाई जाती हैं, बट दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। लक्ष्य और उद्देश्य में डिफरेंस क्या होता है। सो आज की वीडियो में आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य में डिफरेंस क्या होता है। लक्ष्य का क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है। लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक होता है और उद्देश्य का क्षेत्र सीमित होता है। कहने का अर्थ ये है कि लक्ष्य, जब भी हम कोई अपने लाइफ में कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। यानी कि लक्ष्य हम उसे कह सकते हैं जो जो हमारा लास्ट उद्देश्य होता है, जो हमारा लास्ट लक्ष्य होता है कि हमें एजुकेशन गेन करने के बाद कुछ ना कुछ बनना है, कुछ प्राप्त करना है, तो ये हमारा लक्ष्य होता है। लक्ष्य वो होता है, लक्ष्य का क्षेत्र इसलिए काफ़ी व्यापक, काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि ये प्राप्त करने में काफ़ी समय लेता है। और उद्देश्य का क्षेत्र सीमित होता है। जो हमारे छोटे छोटे जीवन के उद्देश्य होते हैं, हम बनाते रहते हैं कि आज मुझे ये करना, आज मुझे इतने क्वेश्चन को सॉल्व करके ही ख़त्म करना है, आज का मेरा यही उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य के क्षेत्र सीमित होते हैं। लक्ष्य का सामान्य कथन होता है। लक्ष्य का कथन जो है सामान्य होता है, कोई एक लक्ष्य होता है। और उद्देश्य का एक निश्चित कथन होता है, कोई निश्चित कथन होता है। थर्ड डिफरेंस क्या है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम समाज तथा राष्ट्रीय उत्तरदायी होता है। हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना अगर चाहते हैं तो उसका पूरा उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम समाज तथा राष्ट्रीय उत्तरदायी होता है। किसी भी लक्ष्य को हमें हमें प्राप्त करना है तो हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी ज़िंदगी में कई सारे लोग सहायक होते हैं। जैसे कि हमारे विद्यालय के कार्यक्रम, समाज, राष्ट्र की उत्तरदायी, ये सारी चीज़ें उस पर सम्मिलित होती हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट का जो लक्ष्य होता है उसका क्षेत्र व्यापक होता है, वो बड़े पैमाने पर होता है और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। तो थर्ड डिफरेंस उद्देश्य में क्या लिखा हुआ है। उद्देश्य लक्ष्य या उद्देश्य की छोटी छोटी शाखाएं होती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो दिन भर में हमारे छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं कार्य को करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कुछ भी हम डिसाइड करते हैं और उसमें जो अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, वही हमारा उद्देश्य होता है। अतः इनकी प्राप्ति का दायित्व शिक्षक तथा पाठ्य विशेष की विषय वस्तु पर होता है। यानी कि शिक्षक से जो हमें शिक्षा मिली है, जो हमारे पाठ्य वस्तु से हमें शिक्षा मिल रही है वर्तमान में, उसके बेस पर हम अपने कोई ना कोई उद्देश्य बनाते हैं। फोर्थ का डिफरेंस ये है कि लक्ष्य में आदर्शवादिता होती है, अतः इसे पूर्ण रूप से प्राप्त करना संभव नहीं है। देखिए, लक्ष्य हर किसी इंसान, हर किसी व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य होता है। सब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाएं, ऐसा होना असंभव होता है। ये थोड़ा सा संभव नहीं होता है कि सबको अपना अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो लक्ष्य में आदर्शवादिता होती है। ये उन्हीं विद्यार्थियों को प्राप्त होती है जिनके अंदर आदर्शवादिता होती है। अतः इसे पूर्ण रूप से प्राप्त करना संभव नहीं है कि मतलब लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी कुछ न कुछ ऐसे आपके पास रह जाता है जो आपको प्राप्त करना होता है, अभी आप में उसमें संतोष नहीं होता है आपको। इसे पूर्ण रूप से प्राप्त करना संभव नहीं है। इसकी प्राप्ति भी हो सकती है, इसकी प्राप्ति हो भी सकती है, मतलब प्राप्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिन लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन होता है कोई चीज़ से प्राप्त करने के बाद, जो वो सोचे रहते हैं, तो उनको प्राप्ति हो गई लक्ष्य की। लेकिन जिनके पास सेटिस्फेक्शन नहीं होता है प्राप्त करने के लिए, फिर भी उनको कहीं ना कहीं नई नई चीज़ें होती है, नई नई चीज़ों को खोजते रहते हैं, उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। उद्देश्य की प्राप्ति संभव है, ये संभव है क्योंकि इसमें व्यवहारिकता होती है। दूसरे शब्दों में प्राप्य उद्देश्य प्रापणीय है। यानी कि जैसे कि आप छोटे छोटे उद्देश्य अपने लाइफ में बनाते रहते हो और इसे प्राप्त करते रहते हो, सोल्यूशन को सॉल्व करते रहते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हो, सोल्यूशन आपको मिलता रहता है, तो ये सारी चीज़ें उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। फिफ्थ क्या है कि लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक समय लगता है। अगर हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त करने में वो टाइम टेकिंग होता है। मैंने फर्स्ट लाइन में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये टाइम टेकिंग होता है। उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक समय नहीं लगता है, वो आपको तुरंत मिल जाते हैं। कुछ टाइम में, कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद आपको उसका पता चल जाता है। ये अविशिष्ट होते हैं और ये विशिष्ट होते हैं। यह कक्ष की शिक्षण राजनीति को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। जो हमारी कक्ष की
शिक्षण राजनीति होती है, रणनीति होती है, उनको निर्धारित करने में सहायक नहीं होते हैं और ये कक्षा कक्ष की शिक्षण रणनीति को निर्णित करने में सहायकता प्रदान करते हैं। फिर 8th और लास्ट आपका डिफरेंस ये है कि यह सीखने वाले को स्पष्ट शिक्षा निर्देश प्रदान नहीं करते हैं। ये सीखने वालों या छात्रों को निश्चित एवं स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हैं। सो अगर आज आप लोगों को लक्ष्य और उद्देश्य में डिफरेंस पता चल गया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रिलेटेड क्वेरीज को पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।